Do you know? ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये आप कब समझेंगे? नहीं मतलब कब समझेंगे आप कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है? बहुत सारे लोग इसको डिजीज़ समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको डिजेबिलिटी बोलते हैं। हम कहते हैं कि इसके नाम में ही है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है। डिजॉर्डर मतलब होता है कि एक प्रॉपर जो ऑर्डर में कोई चीज़ अरेंज किया हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, उसको बोलते हैं डिजॉर्डर। जैसे कि 1 to 10 अगर आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 5 7 9 10 ऐसे करके कर रहे हैं तो ये डिजॉर्डर हो गया। और ऑर्डर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हुआ ऑर्डर। और डिजॉर्डर मतलब इसी में क्रम गड़बड़ा गया। तो इसी चीज़ को फिर से अरेंज कर देना है तो वो हो गया एक प्रॉपर ऑर्डर में। सेम यही चीज़ आपके बच्चे में है। जिन लोगों को भी लगता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या फिर उससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, यही चीज़ हुआ है, डिजॉर्डर है एक। अब डिजॉर्डर कैसे? एक नॉर्मल माइलस्टोन होता है कि इतने एज में बच्चा चलने लगेगा, इतने एज में खड़ा हो जाएगा, इतने एज में बोलने लगेगा, इतने एज में क्राउलिंग करने लगेगा, इतने एज में ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा, इतने एज में सकिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एक नॉर्मल माइलस्टोन है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। इसमें किसी भी तरह का लैक हुआ, किसी भी तरह की कमी हुई, किसी तरह का डिले हुआ तो उसको डिलेड माइलस्टोन बोलते हैं। कि वो जो नॉर्मल माइलस्टोन सेट किया हुआ है उसमें किसी भी तरह का डिले हुआ तो वो डिलेड माइलस्टोन हुआ। न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बच्चा जब से जन्म लिया तब से 3-4 लोगों के बीच ही कैद रह गया, घर से बाहर निकला ही नहीं, बाहर की दुनिया देखा ही नहीं। बचपन में एक कविता हम लोग पढ़ते थे कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये किसी चिड़िया के बारे में था कि अब शीर्षक क्या था उसका हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन वही वैसे ही था कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद वो अंडा फूटा, उसके बाद वो निकली, फिर डाल पे गई, फिर घूमी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही इन बच्चों का भी है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। ये 2 BHK जो घर होता है, 2 BHK का फ्लैट, ये अंडे जैसा ही तो है। तो पहले इतने ही में बच्चा सिमटा हुआ है तो उतनी ही उसकी दुनिया है। कूप मंडूक बोलते हैं ना कि कुएं का मेंढक जो होना, वैसा ही कुछ है। तो जब इस तरह के लिमिटेड जगह में बच्चा रहेगा तो उसका दिमाग भी जो है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, वो कंस्ट्रिक्टेड रहेगा। इतने ही लोग में है तो इतनी ही चीज़ें समझ रहा है। तो इसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन की कमी आती है, क्योंकि समाज में जाएगा ही नहीं तो समाज में सीखेगा क्या। तो इसकी वजह से सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर भी बोलते हैं हम लोग। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। स्क्रीन टाइम अगर बच्चे का ज़्यादा रखा गया तो उसके बाद क्या होगा कि बच्चे को एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाएगा, एक वर्चुअल रियलिटी उसको लगने, वो वर्चुअलिटी जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड ही उसको रियलिटी लगने लगेगी। तो वो भी सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही। सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज भी उसका हम कर रहे हैं कि पहले बच्चा रहेगा कि 1.5 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उसके बाद हमने किसी कारणवश स्क्रीन टाइम बच्चे का ज़्यादा कर दिया, उसके बाद से क्या हुआ कि स्पीच वगैरह लॉस्ट हो गया, अगर स्पीच है तो, या फिर कुछ इशारे से कर रहा था, वो सारी चीज़ें लॉस्ट हो गई। उसके बाद अब उसमें स्टीमिंग के नेचर डेवलप करने लगे, सेंसरी एंड बिहेवियरल इशूज आ गए। तो हमको लगता है कि बच्चा जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, तो हम उसको टॉर्चर करने लगते हैं, उसको डांटने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं। तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज में आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को फिर से एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर आपने अरेंज कर दिया तो आपका बच्चा ठीक हो गया। तो अब आप समझिए कि ये क्योर हो सकता है कि नहीं। स्क्रीन टाइम आप कम कीजिएगा, वर्चुअल वर्ल्ड से धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में कनेक्ट करेगा। सोशल इंटरेक्शन आप इम्प्रूव कीजिएगा तो धीरे धीरे उसके में सोशल कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। हेजिटेशन जो है, इंट्रोवर्ट वाला जो नेचर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देगा, सोशल स्माइल आएगी, सोशल टॉक उसमें आएगी, सोशल बिहेवियर उसमें आएगी, तो उससे क्योर हो गया। सेंसरी इशूज हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलेगी। बिहेवियरल इशूज हैं तो उसके लिए बिहेवियरल ट्रेनिंग दी जाएगी। एडीएल डिले है, एडीएल के लिए डिपेंडेंट है तो एडीएल ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। तो कौन कहता है कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता है? सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि सीवियर कितना है, उसके हिसाब से टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फैमिली के लोग कितने कोऑपरेटिव हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आप कितने सिंसियर हैं उस पर भी डिपेंड करता है।
और जो सबसे बड़ी बात कि आप किनके पास जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस बात पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है रिकवरी। आप बड़ा नाम देख के जा रहे हैं, वो 3-4 घंटे आपको बैठा के और 10-12 पेज का असेसमेंट का ये करके, और बस उसको ये लग रहा है कि ऑटिज्म सेंटर में आया है तो ऑटिज्म ही होगा, लिख के दे रहा है, या फिर आपको समय दे के बच्चे के असेसमेंट में 5 दिन 6 दिन 7 दिन का समय लिया जा रहा है, जैसे कि हम करते हैं। तो आपको हमारे पास आना चाहिए। कहीं भी बड़े नाम पे अगर आप जाके फंस जा रहे हैं और बाद में 6 महीना साल भर निकालने के बाद अगर आपको रियलाइज़ हो जाए कि गलत हो गया, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आपको गारंटीड सॉल्यूशन मिलेगा। और मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में आप सहयोग करें हमारा, हम ऑटिज्म मुक्त भारत बनाएंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, हम इस पे पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। इसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक हज़ारों लोगों तक हम पहुंच गए हैं और धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। डेली 10-20-50 लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारे ऑनलाइन सेशन में ना आए, हमसे बात कर रहे हैं, कुछ हमारे से सजेशन ले रहे हैं, कुछ वो हमारे चैनल के थ्रू कुछ काम वो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आप भी कर सकते हैं, आपका भी बच्चा ठीक हो सकता है। ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।